गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बात कर लेते हैं कल के कंटिन्यूशन में ही उसी साइलेंट किलर बीमारी की। उसके क्या सिम्टम हो सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि हम हाइपरटेंशन या वही हाई बीपी साइलेंट किलर के शिकार हो चुके हैं। तो सच मानो कि हाइपरटेंशन हाई बीपी की बीमारी के ज़्यादातर लोगों को सिम्टम नहीं आते हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं आता है। क्लिनिक पे या कभी कुछ आपको सर्दी खांसी बुखार या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हुआ, गला ख़राब हुआ, आप किसी कारण से डॉक्टर के पास गए, उसने रूटीन चेकअप किया, आपका बीपी चेक अक्सर क्लिनिक पे करते ही हैं जब भी पेशेंट आते हैं, मैं तो ज़रूर करता हूँ। बीपी ज़्यादा आया, डॉक्टर ने मॉनिटरिंग पे छोड़ दिया, आपको 4-5 दिन बाद दोबारा बुलाया, दोबारा देखा बीपी फिर से 140-90 से ज़्यादा आया, तो मान लो कि इंसिडेंटली या कोइंसिडेंटली आपका बीपी पकड़ा गया, सिम्टम नहीं थे। आपसे पूछा, थोड़ा बहुत हिस्ट्री ली कि क्या आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, नहीं डॉक्टर साहब कभी कुछ नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर लोगों में हाई बीपी की बीमारी के सिम्टम नहीं होते हैं, वो एसिम्टमेटिक होता है। हाँ, कुछ लोगों में सिम्टम आ भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई ना भी हो, लेकिन जब सिम्टम बीपी के आते हैं, जो सिम्टम हम कहते हैं वो सीवियरली हाई बीपी, जिसको हम सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं कि 180 120 बीपी है पेशेंट का, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ चुका है, तो किसी को बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है, तो वो सीवियर हाइपरटेंशन इंडिकेट करता है कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा है। या फिर किसी को धड़कन महसूस होती है चलते हुए या रेस्ट पे धड़कन महसूस होती है, जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। या फिर नाक से खून आ जाता है, जैसे नक्सीर कहते हैं, तो नेज़ल ब्लीड। तो ये फीचर्स जो हैं भी बहुत हाई बीपी में आते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन में आते हैं। लेकिन स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जैसे हम कहते हैं कि 140-90 के आसपास जो बीपी रहता है, 130 से 140 या ऊपर का या फिर नीचे का बीपी 80 से 90 या 140-90 बीपी, जिसे हम स्टेज 1 कहते हैं, ज़्यादातर केसेस में सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो हमेशा अलर्ट रहना होता है कि जब भी हम क्लिनिक पे जाएं, जब भी हम अपने रूटीन चेकअप कराने जाएं, या हमें कुछ और प्रॉब्लम हो और हमारा कोइंसिडेंटली बीपी हाई पकड़ा जाए, तो इंटरवेंशन लेना है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये बीमारी एसिम्टमेटिक होती है। सिम्टम का इंतज़ार नहीं करना है, बीपी कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है, 130-80 से नीचे बीपी रखना है। तो ज़्यादातर दो टाइप के बीपी की बीमारी होती है। पहला टाइप जो होता है, जो एज रिलेटेड, मैंने पहले भी कहा था कि जब हम एल्डरली होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, तो बीपी होने के चांस हो जाते हैं। और अ, अगर हम मोटे हो गए हैं और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं कि बीपी का प्राइमरी कारण हमारी एज हो गई, या फिर हमने एक्सरसाइज नहीं करी, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था कि हम बैठे रहे ढीले ढाले बंदे की तरह, और हमें बीपी की बीमारी हो गई, तो उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके अलावा बीपी की बीमारी के और भी कारण हैं, जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो सबसे मेन कारण जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुन लो। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब किसी और कारण से आपको बीपी हो रहा है, मतलब आपको नेचुरली नहीं हुआ है, आपको किसी रीज़न से हो रहा है जो आप अवॉइड कर सकते थे। तो उसमें सबसे पहला कारण है दवाइयाँ, ड्रग्स। कौन सा? जो पेन किलर, जैसे घुटनों में दर्द लेडीज़ को रहती है, या जेंट्स को कमर में दर्द रहती है, और वो रेगुलर बेसिस में पेन किलर या एनासिड्स खाते रहते हैं। तो पेन किलर का यूज़ मिनिमाइज़ करना है। अगर कभी दर्द की प्रॉब्लम है तो कोशिश करना है कि क्लिनीशियन को दिखाएं, क्लिनीशियन से एडवाइस लें, और अगर घर में यूज़ करना है तो पैरासीटामोल एक एप डोज में यूज़ कर सकते हो दर्द के लिए भी। पेन किलर का यूज़ कम से कम करना है, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट किडनी पे भी है, और वो बीपी हाई करने में आपको बहुत बहुत मदद कर देगी, और आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन का शिकार हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई और बीमारी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि किडनी की बीमारी है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें भी बीपी बढ़ जाता है, जो हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसका एक जो वो कारण होते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। और तीसरा कारण की अगर हम बात करें, तो मैंने पहले बताया था वो एक नींद की बीमारी ओएस से, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसमें भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। तो ड्रग हमारे को बीमारियां, थायराइड की बीमारी, किडनी की बीमारी, नींद वाली बीमारी, ओएस से, इन सब में भी बीपी होता है, जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। और तीसरा फैक्टर जो हो सकता है, हमारा स्मोक करना, तंबाकू खाना या अल्कोहल पीना। तो ये सब दो टाइप्स हमारी जो बीपी के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमने कोई ना कोई ये कारण होते हैं, प्राइमरी में नेचुरली हो जाता है।
तो बीपी किसी भी तरह का हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में सिम्टम नहीं आते हैं, अलर्ट रहना है। रूटीन चेकअप में अगर हाई बीपी आता है तो उसको कंट्रोल करने का ध्यान देना है। क्या क्या ख़तरनाक इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी के, क्या क्या ऑर्गन्स सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, किस तरह से बंदा निमट जाता है पता भी नहीं चलता, वो ठीक ठाक सोता है और सुबह सुबह कहते हैं उसको अचानक से हार्ट अटैक आया, उसका एक कारण बीपी हो सकता है। ये सब बातें सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। बाय बाय, फिर मिलेंगे। टेक केयर।